हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह हाजिर हूँ पर्यायवाची की सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर। तो देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो आए हुए एग्ज़ाम्स में है। तो चलिए देखते हैं। पहला पर्यायवाची है कृष्ण। कृष्ण के पर्यायवाची कौन से हैं? तो कृष्ण का पर्यायवाची है राधारमण, श्याम, मोहन, वंशीधर। वंशीधर मतलब बंसी को धारण करने वाले, अर्थात कौन? तो कृष्ण भगवान। तो बंशीधर जो हो जाएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी वाक्यांश में भी पूछा जा सकता है। बंसी को धारण करने वाले अर्थात कौन? कृष्ण भगवान। यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी होगा। अगर बात करें तो यहाँ बहुब्रीहि समास भी होगा। देखो, मैंने उस दिन बताया था जो माधव होता है वो कृष्ण और विष्णु का पर्यायवाची होता है, जबकि मधवा इंद्र भगवान का पर्यायवाची होता है। नंद के पुत्र थे तो इसलिए इनको नंदलाल भी कहा जाता है। मुरलीधर क्योंकि मुरली को धारण करते हैं। गिरिधर क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, इसीलिए कृष्ण भगवान को गिरिधर भी कहा जाता है, यानी गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन? तो भगवान कृष्ण। कन्हैया, बनवारी, नंद नंदन यानी कि नंदलाल कहा गया है, तो उसी से बना है नंद नंदन। वासुदेव, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर। दामोदर क्यों प्रचलित हुआ कृष्ण भगवान का नाम? तो माँ जसोदा ने कृष्ण भगवान को जब कमर से बांध दिया था, माखन चोरी करते थे तो कमर में जो है रस्सी बांध करके बांध दिया था खंभे में, तभी कमर में बांधा गया, कमर में बांधी हुई रस्सी यानी दामोदर। ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ। क्योंकि गोपीनाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी गोपियों के नाथ थे, आराध्य थे, भगवान थे, इसलिए गोपीनाथ भी कहा गया है। क्षीरसाई, तो क्षीरसाई कब हुआ था, ये नाम क्यों पड़ा? तो जब कालिका दहन, जब गेंद चली गई थी तो वहाँ से निकालने गए थे, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था। और कंसार यानी कंस मतलब कंस को मारा था, इसलिए कंसारी यहाँ पर पर्यायवाची होती। मधुसूदन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृष्ण के पर्यायवाची थे जो मैंने देखे। ये बीएड 2006 और एसबीआई परीक्षा जो होती है, एसबीआई की बैंक, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है केस। तो केस ये बाल से संबंधित है, तो बाल होता है कच्छ होता है गेसु। अलक भी जो है बाल को ही कहते हैं। लट, तो देखो ना, लड़कियां कहती हैं लट लटकाए हैं, तो लट मीन्स क्या होता है? बाल ही होते हैं। और पस्म, ये इंपॉर्टेंट है, पस्म जो है इंपॉर्टेंट है। और एक देखिए कुंतल मीन्स हम लोग देखते हैं ना गेहूँ कितने कुंतल, तो होता है कुंटल होता है, यहाँ पे कुंतल, लेकिन ये कुंटल वही वाला है, तो कुंतल मीन्स बाल होते हैं। चिकुर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, यहाँ पे ये पूछा जा चुका है। चिकुर मीन्स भी क्या होते हैं? तो बाल होते हैं। अगला है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का क्या होता है? हम आपके कृतज्ञ हैं, तो इसका होता है आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं। उपकृत होता है, अनुग्रहित होता है, और कृतार्थ होता है, ऋणी होता है कि हम आपके इस एहसान के क्या हैं? ऋणी हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कृतज्ञ तक हो गया है। अब लेते हैं हम खंभा। तो खंभा जो है शब्द, इसका होता है थंभ, स्तंभ या स्तूप। तो यहाँ से यह ध्यान रखिए, स्तंभ और स्तूप और थंभ और खंभा। अगला है खंड। तो खंड का क्या होता है? अंश होता है। खंड माने भाग होता है ना, तो खंड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, भाग हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। इस तरीके से खंड होता है ना, किसी का भाग। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका कोई एक भाग टूट कर गिर गया है, तो उसका टुकड़ा ही होगा ना। हिस्सा, तो जैसे 5 बीघे की ज़मीन है, उसका एक भाग निकाल लिया गया, तो भाग भी हो जाएगा, अंश भी हो जाएगा, हिस्सा, ये सारे के सारे खंड के पर्यायवाची हो जाएंगे। खल मीन्स होता है दुष्ट, अधम। पामर, ये इंपॉर्टेंट है। पामर, नीच, कहते बहुत दुष्ट लड़का है, तो बोलते हैं दुष्ट है, नीच है,
सठ है, दुर्जन, द्रुत और नृशंस। नृशंस ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं पर्यायवाची से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आ जाते हैं तब पता चलता है कि क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है। बिना प्रैक्टिस किए ऐसी दिक्कत होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पर्यायवाची से एक जो क्वेश्चन बनते हैं गलत नहीं होंगे। अगला है खग। तो खग जो होता है पक्षी का जो है पर्यायवाची है। और देखो पक्षी जो है यहाँ पर, पक्षी ये तत्सम शब्द है, जबकि पक्षी जो होता है पक्षी का जैसे खग है तो ये तद्भव हो जाएगा। और तो ऐसे पक्षी को उस तरीके से लिखें हम तो छतरी वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तद्भव। द्विज, चिड़िया, शकुनी, बिहंग, बिहग, ये सब पक्षी चिड़िया के पर्यायवाची होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कहा ना हर परीक्षा में किसी न किसी ईश्वर या भगवान का, इष्ट का एक पर्यायवाची तो बन ही जाता है। जैसे देखो यहाँ पे पूछा गया है गणेश भगवान का, तो गणेश भगवान का पूछा गया है तो इनका पहला पर्यायवाची क्या है, विनायक। एक दंत, ये भी हो चुका है। द्विय त्रिज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, ये पूछा गया है। यानी कि जिस लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। गणपति, हेरंब, दैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, क्यों पार्वती माँ के पुत्र थे, पार्वती माँ को कहा जाता है गिरिजा, तो गिरिजा के क्या थे पुत्र, तो गिरिजा नंदन। विघ्न विनाशक, कष्टों को हरने वाले। गौरी सुत, देखो गौरी माँ कहा जाता है पार्वती को, गौरी के सुत हो गए। मोदक मीन्स लड्डू होता है, उसको इनको प्रिय है, लड्डू प्रिय है तो मोदक प्रिय कह देते हैं। मूसक वाहन, जबकि मूसक चूहे का पर्यायवाची होता है और मूसक वाहन है, यानी कि अर्थात गणेश भगवान। महाकाय, भवानी नंदन, तो भवानी भी क्या है, पार्वती जी को कहते हैं, तो भवानी नंदन भी हो जाता है। आगे देखते हैं ग्रह का, तो ग्रह का देख लेते हैं। तो ग्रह का है घर है, सदन है, भवन है, मंदिर को भी ग्रह कहते हैं। धाम है, निकेतन है, आगार है, आगार नया है यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आलय है, जैसे कि हिम प्लस आलय होता है, विद्या प्लस आलय होता है, देव प्लस आलय होता है, तो आलय मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची ही ग्रह का है। निलय, गेह, शाला, जैसे होता है ना, शाला का मतलब होता है ना वेदशाला, इस तरीके से होता ना है। प्रयोगशाला, तो शाला मीन्स भी घर होता है, प्रयोग करने वाली शाला। ओक मीन्स होता है घर। निकेतन भी होता है, देखो निकेतन भी होता है और निकेत भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसियाना, ये भी होता है। अयनशाला और मकान, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रह के पर्यायवाची एक बार रिपीट कर लेते हैं। घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, निकेत, आसियाना, अयनशाला और मकान, ये सारे के सारे पर्यायवाची बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगला देख लेते हैं गज, हाथी का। तो ये हस्ती जो है, ये हस्ती जो होता है हाथी का तत्सम रूप होता है। कुंजर है, करी है, गयंद और मतंग, वितुंड और कुंभी। वितुंड, मतंग, गयंद, करी, कुंजर, हस्ती, ये सब हाथी के गज को मतवाला भी कहते हैं, एरावत भी कहते हैं। इस तरीके से हाथी के पर्यायवाची सब हैं। हाथी भी कहते हो, हाथिया नहीं दिया हुआ है। अगला है गरुड़। तो गरुड़ का होता है खगेश, पनगारी, यानी कि ये दुश्मन होता है किसका, पनंग मीन्स होता है सर्प, और सर्प को आर्य यानी कि पनंगगार उसका शत्रु होता है, अर्थात कौन, गरुड़ होते हैं भगवान। उर्गार, ये भी वही उर माने सर्प होता है और गार, उर्गार मतलब सांप का दुश्मन। हरियान, हरि भगवान जो विष्णु थे उनके ये यान थे, इसीलिए इनको बोलता है हरियान। हरि माने भगवान विष्णु, यान माने उनके वाहन, तो इसीलिए इनको कहा था हरियान या हरिवाहन भी कह देते हैं कभी कभी। वातने, खगपति, पक्षियों के राजा। सुपर्ण, नागंतक मतलब नागों का अंत करने वाले, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं
फ्रेंड्स, वैनतेय, खगेश्वर, सर्पारी, सर्पार फिर हो गया सर्प का दुश्मन, अरि माने दुश्मन होता ना, तो सर्प प्लस अरि यानी सर्प सांपों का दुश्मन, तो कौन है? गरुड़ भगवान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। तो अगला पर्यायवाची जो है वो हम ले लेते हैं गाय का। तो गाय का पर्यायवाची ले लेते हैं। तो ये रहा गाय का पर्यायवाची। और देखते हैं गौरी, क्या है? गौरी। गौरी मीन्स गाय का ही पर्यायवाची होता है। गौरी है, गौ है, गऊ है, गैया है, धेनु है, भद्रा है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि भद्रा भैंस का भी होता है। दोग्धी है, दोग्धी यानी दूध देने वाली, गौ गाय को ही कहते हैं। और सुरभि होता है शायद सुगंध का, हाँ सुगंध का होता है, जबकि सुरभि किसका होता है? तो गाय का होता है। तो ये भी अपना यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी कर लीजिए। तो गौरी हो गया। तो गौरी देखो माँ पार्वती को भी कहते हैं। गो भी होता है, गौ भी होता है, जबकि गौ मीन्स बैल भी होता है। ये कुछ फैक्ट यहाँ से आप राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट याद आ जाते हैं हम उनको आप लोगों से शेयर कर देते हैं। इसलिए धेनु देखो राशि होती है, हैं? धेनु क्या होती है? राशि होती है। भद्रा, गऊ, गौरी, सुरभि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। गुहा का देखते हैं। गुफा का जो होता है गुहा होता है। गुहा मीन्स भी होता है एक प्रकार से, ये गुफा है और गुहा है, ये सब घर ही के पर्यायवाची देखो एक साइड से देखा जाए तो हैं। बिबर होता है, लेकिन यहाँ पर गुफा मीन्स गुहा होगा। कंदरा होगा, कंदरा में छिपे बैठे थे जामुनची, रामायण में इसका प्रयोग किया गया है। गोहर होता है, गोहर, बीबर, ये सब किसके हैं? ये सब गुफा के पर्यायवाची हैं। तो देखते हैं अगला पर्यायवाची। तो यहाँ से ये पर्यायवाची अगला है गदर्भ का। किसका है? गदर्भ। तो सॉरी गदर्भ, हाँ गदर्भ कहें तो गधा कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ लिखा हुआ है गदहा, गदहा। कहीं क्या पूरे गधे हो? तो गदहा। गदहा का क्या होता है? खर होता है। क्या होता है? पर्यायवाची खर होता है। और क्या होता है? रसाब होता है, रासभ होता है, सॉरी साउंड गलत हो गया, रासभ, गदर्भ और वैशाख नंदन। इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं वैशाख नंदन। खर होता है और खर मीन्स तिनका भी होता है, और खर मीन्स गदहा भी होता है, गदर्भ भी होता है। तो तत्सम रूप है गदर्भ। और गदहा क्या है? अर्ध तत्सम बोलते हैं इसको, हम गधा बोलते हैं। गधा बोलते हैं नहीं, ऐसे लिखते हैं गधा। गधा क्या है? तत्सम है। और गदहा क्या है? अर्ध तत्सम है। और जबकि गदर्भ क्या है? ये तत्सम है। गंगा के पर्यायवाची इससे पहले भी मैंने किया, देखो कितनी बार पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए आप लोग। तो गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। भागीरथी हो चुका है, हमें कहा था भागीरथी। और देखो यहाँ पे जाह्नवी है, सुरसरी है, देवसारी है, त्रिपथगा है, सुरधुनी है, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा। देखो मंदाकिनी अलकनंदा जो होती हैं, तो ये देखो भागीरथी में आके मिलती हैं। ये पहले मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है और फिर ये आके भागीरथी में मिलती हैं और फिर जाके गंगा बन जाती हैं हरिद्वार में, आगे बढ़ के देवप्रयाग से गंगा हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये पर्यायवाची हमको रिलेट करके याद करने हैं, बस ये समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवनगी और देवपगा और विष्णुपदी, ये सारे के सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत दिख रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।